खबर देने जा रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि दुबई में अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। बहुत जल्द आप ये लफ्ज सुनेंगे कि घर को आग लग गई, घर के चिराग। बड़ी लॉबिंग शुरू हो गई है और ये बड़ी जो लॉबिंग शुरू हुई है, इस बड़ी लॉबिंग में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। सियासत के अंदर तब्दीली इस तेजी से हो रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक तो हमारे मुल्क के अंदर लगता है कि बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा जो 26वीं आईनी तरमीम पर बड़े मुतहर्रक थे और कल तक जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अहम तरीन मीटिंग कर रहे थे, उस अहम तरीन मीटिंग के बाद जो अगला लाए अमल होना था, उस लाए अमल पर अमल की बजाय शहबाज शरीफ सऊदी अरब, बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई और नवाज शरीफ तो आपको पता है पहले ही जा चुके हैं। अब बड़े लीडरों का पाकिस्तान से बाहर चले जाना, चले वजीर आजम के टूर का, उनके दौरे का, तो इल्म हो जाता है, पता लग जाता है कि वो एक सरकारी दौरे पे गए हैं। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो कल तक कह रहे थे, जिनके मुतल्लिक कल तक ये बात चल रही थी कि वो आईनी तरमीम के हवाले से पूरी मूवमेंट बनाएंगे और 27वीं आईनी तरमीम पर तो एमकेएम से लेकर बाकी सियासी जमातें भी अब खुलकर कहना शुरू हो गई हैं कि हमारे मुतालबात उनमें डाले जाएं, जबकि उनका जो मुतालबा है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को मंजूर नहीं और पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है वो एमकेएम को मंजूर नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम में मुतहर्रिक थे, लेकिन अब अचानक दुबई चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई लेने क्या गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनकी निजी मसरूफियात हैं, क्या उनके कारोबारी मामलात हैं, या फिर दुबई में कोई अहम तरीन मीटिंग है, या दुबई में कोई अहम तरीन जोड़ तोड़ है, या दुबई में कोई अहम तरीन ऐसा मामला है कि जिसके बाद ये समझते हैं कि हालात किसी और करवट जाएंगे। तो खबर देने जा रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि दुबई में अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और कुछ पाकिस्तान से और शख्सियात भी आपको बहुत जल्द बैरूने मुल्क जाती नजर आएंगी और आपको यह भी नजर आएगा कि जिस मुल्क में जा रही हैं वहां पर अहम तरीन मामलात, अहम तरीन वहां पर गुफ्तगू और कुछ हुकूमत के हवाले से बड़े फैसले होने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप ये लफ्ज सुनेंगे कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से, यानी हुकूमत के अंदर हुकूमती ही तादी, हुकूमत की फेवर करने वाली कोई सियासी जमात शहबाज शरीफ साहब को कोई बड़ा सरप्राइज उनके खिलाफ दे सकती है। अगली खबर में बात करते हैं। यह भी खबर बड़ी अहम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सहन में रखिएगा सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि उनके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई है तौहीन अदालत की, और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन के हवाले से अहम तरीन जराए कहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि वो किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी, किसी प्रेशर में भी वो नहीं आएगी। आइन और कानून के तहत फैसले किए जाएंगे और जितने भी बड़े, चाहे वो आईनी फैसले हैं, फौजदारी फैसले हैं, वो तरजीही बुनियादों पर फौरी हल किए जाएंगे और अवाम के इंटरेस्ट के लिए उन तमाम चीजों को सामने लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तौहीन अदालत की यह कार्रवाई किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। 3 दिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 3 दिनों में इन महसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए रास्ता बच जाएगा। लेकिन उसमें भी बड़ी क्लियर सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया तो फिर भी क्या, और अगर हुकूमत के हुक्म पर हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसला ना दिया तो दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन गया। हुकूमत महसूस नशिस्तें 27वीं आईनी तरमीम के लिए चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुकी है, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर खुलकर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे आइन में सबसे अहम तरीन फैसला होता है और उस पर अमल हर सूरत में होता है। और इस वाले से तो दो वज़ाहतें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो चुकी हैं, दो नोटिस जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब 3 दिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। कप्तान की रिहाई के हवाले से अहम फैसला हो चुका है और अमल दरामद आपको नवंबर के दूसरे हफ्ते में होता नजर आएगा। अहम तरीन जराए कहते हैं कि 8 नवंबर को एक फुल यानी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग में कप्तान के रिहाई के हवाले से अहम तरीन फैसला मुतवक्के है। जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली मीटिंग में 12 ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी जिन शख्सियात के तज्जिए, जिन शख्सियात की रिपोर्ट और जिन शख्सियात के कहने पर मामलात दुरुस्तगी की तरफ या मामलात खराबी की तरफ जाते हैं। और इस मीटिंग में कप्तान के हवाले से सुनने में आया है कि अक्सरियती फैसला कप्तान को रहा करने क्या होगा। बड़ी लॉबिंग शुरू हो गई है और ये बड़ी जो लॉबिंग शुरू हुई है, इस बड़ी लॉबिंग में कई जगहों से ऐसी इतलात आ रही हैं कि जैसे हुकूमत के अंदर कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, लेकिन यह बड़ी लॉबिंग किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के अपने खिलाफ होने जा रही है। क्या होगा इसमें बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।